राम राम साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं रेशियो चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण टैब। ये टैब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों, जितने इम्पोर्टेंट जो है इस एग्ज़ाम में, ये आप किसी भी एग्ज़ाम में जो देते हैं, जितने इम्पोर्टेंट आपके लिए जीएस होते हैं, जितने इम्पोर्टेंट आपके मैथ की जो टोटल मैथ होता है, उतना इम्पोर्टेंट जो मैथ के अंदर अगर हम बात करें तो उतना इम्पोर्टेंट आपके लिए रेशियो है, और उतना ही इम्पोर्टेंट आपके लिए जो रेशियो में ये टैप आ जाता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये कहीं भी मिल सकता है, आपको कभी भी मिल सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में मिल सकता है। लोग क्या करते हैं, तैयारी करके तो जाते हैं लेकिन ये बार बार भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये आज मैं इसका बेसिक तरीका बताऊंगा। ठीक है, ट्रिक से या ट्रिक भी आएगा इसमें, अब बेसिक तरीका बताऊंगा। अगर आप ट्रिक भूल जाओगे या उसका फॉर्मूला भूल जाते हो तो आपको क्या करना है, उसके बेसिक तरीके से आप इसे बनाओगे तो आपको जो है बिल्कुल समझ में आ जाएगा और आप इसे ईजिली बना पाओगे। ठीक है, अक्सर क्या होता है उसका फॉर्मूला लोग भूल जाते हैं, भूल जाने के बाद वो एग्जाम में वो एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इतना इजी आता है, आप एक नंबर मिस करके आ जाते हो और लास्ट में आपका जो है रिजल्ट एक नंबर से नहीं बनता है, तो आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता है। तो ठीक है, मैं आपको जो है ट्रिक के साथ साथ फार्मूला के साथ साथ जो आपको जो है बेसिक तरीके बताऊंगा, ताकि आप फार्मूला भूल जाओ तो आप जो बेसिक तरीके से बना सकते हो। वो भी बेसिक तरीका इतने शॉर्ट होंगे, इतने आसान होंगे कि आपने सोचा नहीं होगा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, साथ में इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 4, 7 एवं 12 का चौथा समानुपाती निकालिए। सबसे पहले हम लोग समझते हैं दोस्तों कि इसमें कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने शुरू में ही आपको बताया था ए इस प्रकार से, बी समानुपात, सी अनुपात डी। ठीक है, समानुपाती का मतलब आपको पता होना चाहिए कि कहने का मतलब ये जो समानुपात का सिंबल है, यानी कहने का मतलब ए और बी का जो अनुपात होगा बराबर होगा सी और डी के। यानी ए और बी का जो अनुपात है वो सी और डी का अनुपात होगा। यानी ए अनुपात बी अगर 2:3 है तो सी और डी का मान भी, यानी सी और डी का अनुपात भी क्या होगा, 2:3 ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया 4:7 समानुपात 12 अनुपात चौथा पूछा, यानी चौथा यानी 1 2 3 4 चौथा पूछा गया, बोला गया इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, आपको मैंने बताया था दोस्तों, इसे सबसे पहले आपको जब वीडियो शुरू किए थे रेशियो का, तो आपको इसमें बताया गया था कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है, अंदर अंदर और बाहर बाहर क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अंदर अंदर गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, इस जगह को एक्स मान लो। ठीक है, आप इसे एक्स मान लो। ठीक, तो अंदर अंदर गुना करोगे तो क्या आ जाएगा, 7 × 12 बराबर क्या आ जाएगा आपका, आप बोलोगे 4x आ जाएगा। आप जब इसे कैलकुलेट करोगे 4 से इसे कट करोगे 3 बार में तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 × 21। ये जो बिल्कुल आपका निकल के आ जाएगा परम सत्य आंसर, 1000% सत्य वाला आंसर। ये आपका जो हो गया, ये दोस्तों बेसिक हो गया। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसे बेसिक तरीके से बना सकते हो, वो भी देख पा रहे हो आपको कितने आसान से बना सकते हो, कोई महाभारत नहीं है। डायरेक्ट अभी इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको पता था कि चौथा पूछ रहा था, चौथा नंबर पे आएगा तो अंदर अंदर गुना करो, बाहर बाहर गुना करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपका आ जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर्मूला आप कर सकते हो। फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान को एक्स मान लो, हमको एक्स पूछा गया था तो हम लोग क्या इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपने क्या किया, अंदर अंदर बाहर बाहर गुना किया था, आपने लिखा था ए एक्स बराबर बी सी, तो एक्स बराबर क्या लिख देते आप, बी सी बटे ए। तो यही तो हमारा फॉर्मूला है। आपको जब भी चतुर्थांश निकालना हो या चौथा अंश समानुपाती निकालना हो तो आपको क्या करना है, सीधा लिखना है एक्स बराबर बी सी बटे ए। बी सी क्या हो जाएगा आपका, बी सी आपका हो जाएगा ये जो दिया हुआ है आपका दोस्तों, ये बी सी, ये बी सी बटे ए। एक नंबर पे जो भी होगा वो ए होगा, उसे नीचे रख देना, बाकी जो भी संख्या दी उसे गुना कर देना, तो आपका चौथा अनुपात निकल जाएगा। यानी ये आपका फॉर्मूला है साथियों। आप अक्सर इसे भूल जाएंगे तो देखो इसी से तो निकल के आया, देखो यहाँ पे बी और सी है बराबर क्या है, ए है, इसी तो सेम तो है, सेम इसी से निकल के आया। लेकिन फिर भी जब जो इस डायरेक्ट अगर बात याद करने की होती है तो ये जो है ध्यान से निकल जाता है, तो आप इसे इस तरह से करके याद कर सकते। नहीं तो अगर ये याद रहता है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसी से तो निकल के आया, इसी से तो निकल के ये आया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 12, 14 और
24 का चतुर्थ अनुपात क्या है। जिस प्रकार से अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला उसमें भी चतुर्थ अनुपात निकाला, यहाँ में हम लोग को क्या करना है, चतुर्थ अनुपात निकालना। यानी कहने का मतलब A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, यानी कि इसका D के स्थान पे जो है मान, उसका हमें मान निकालना। तो क्या करना है हमें, चलते हैं पहले बेसिक, उसके बाद डायरेक्ट ट्रिक। ठीक है, बेसिक क्या कहता है भैया, लिख लो 12 अनुपात 14 समानुपात 24 अनुपात x का मान निकालना। अंदर अंदर गुना, बाहर बाहर गुना, तो 12x, बाहर बाहर गुना 12 गुना x, 12x बराबर 14 गुना 24, 12 से 24 कट गया 2 बार में, तो x बराबर कितना, 14 दूनी 28। ये आ गया आपका, क्या आ गया, बिल्कुल सही उत्तर, परम सत्य आंसर जिसको आप कहते हैं, ये आपका जो ऑप्शन नंबर बी आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी तरीके से आप इसे बना पा रहे होंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्या, फॉर्मूला, नोट ट्रिक, दिस इज फॉर्मूला नोट ट्रिक। फॉर्मूला हमने क्या बताया था कि आपको x निकालना, तो आप क्या करोगे, BC/A कर दोगे। ठीक है, आप ये डायरेक्ट करोगे, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ये सब भांग भोसड़ा करने की जरूरत नहीं। B आपका क्या, दूसरा नंबर पे जो है 14, ठीक है। C क्या आपका 24/A क्या आपका 12, 12 से कट गया 2 बार में, तो 14 दूनी क्या हो गया, 28 आ गया। यही तो हमें आंसर निकालना था, x का मान, वो आ तो गया 28, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। देखो दोस्तों, जब भी आपसे चतुर्थांश, यानी तृतीय समानुपाती, चतुर्थ समानुपाती या फिर आपसे मध्य समानुपाती पूछेगा, तो आपको क्या करना है, ये चार जो है समानुपाती का मतलब ये चार भाग होने चाहिए, ABCD आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो उसे पूरी कीजिए, तभी आप उसका आंसर कर पाएंगे। समानुपाती बोल दिया, इसका मतलब हो जाए 1ABCD, इस प्रकार से वो फॉर्मेट में होना चाहिए, तभी आप उसका आंसर निकाल पाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये चतुर्थ अनुपात वाला समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको चतुर्थ अनुपात पे करवाया। अब चलते हैं साथियों हम लोग तृतीय अनुपात पे। तृतीय अनुपात के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीय समानुपाती यानी तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात बोलो या समानुपाती बोलो, इस तरह से या तो तृतीय अनुपात आ जाएगा आपका, या तो तृतीय समानुपाती आ जाएगा आपका लिखा हुआ, तो आपको निकालना, तो दोनों सेम ही होगा। ठीक है, आपको मैंने दोस्तों बताया था कि चतुर्थ अनुपात आपको निकालने बताया था, उसमें आपको मैंने बताया था जैसे A अनुपात B समानुपात C अनुपात D दिया हुआ है। ठीक है, आपको जब भी अनुपात समानुपात, जब भी तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, मध्य अनुपात या मध्य समानुपाती, तृतीय समानुपाती या फिर चतुर्थ समानुपाती पूछा जाएगा, तो आपको जो है ये चार फॉर्मेट में होना चाहिए। आप जो सोचोगे कि A अनुपात B आ जाएगा, आप इसका आंसर निकाल दोगे, आप इसका आंसर कभी भी निकाल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जो है आपका जो ये क्वेश्चन आना चाहिए, होना चाहिए। इस फॉर्मेट में लाने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि चतुर्थ अनुपात निकालने का हमें तरीका पता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसे भी उसी अनुपात में ढाल देंगे और उसी से हम लोग इसका क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। कैसे करेंगे, दो संख्याएं हमें पास दिया है 4 और 28, तो A की जगह आप लिख दो 4 अनुपात B की जगह आप लिख दो 28। ठीक है, वहीं पर आप C और D का जगह भी क्या लिखेंगे, हमने बोला कि इसे भी चतुर्थ अनुपात की तरह ही बनाएंगे, सेम उसी फॉर्मेट पे। तो क्या करोगे, D के जगह पर आप छोड़ दो, X लिख दो, उसके बाद C के जगह पर क्या करोगे, इसके जगह पे कुछ नहीं है, तो जो B के पास है उसी को आप जो है C को दे दो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। हम क्या कर रहे हैं कि जो चतुर्थ अनुपात हमने निकाला था, सेम उसी फॉर्मेट में इसे ढाल रहे हैं। हमारे पास 2 ही डाटा दिया है, 4 और 28। चतुर्थ अनुपात में 3 डाटा था, दिया जाता था, लेकिन जो है तृतीय अनुपात पूछा है, इसमें 2 ही डाटा दिया। 2 डाटा देने के बावजूद हमें क्या करना है, चतुर्थ अनुपात की तरह जो हमारा जो फंक्शन निकल के आ रहा था, जो हमारा बन रहा था, सेम उसी प्रकार से इसे भी बनाना। इसे बनाने के लिए क्या करेंगे, चतुर्थ अनुपात की तरह बनाना, तो चतुर्थ अनुपात को x मान लो। बाकी हमें 2 संख्या दिया, एक दिया 4, दूसरा दिया 28। ठीक है, हमारे पास C के जगह पे जो भरने के लिए नहीं था, तो वो क्या किया, B के पास जो था उसे हमने यहाँ पे दे दिया। अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अब देखना दोस्तों, ये बेसिक है, अब बेसिक से ही देखना आपका ट्रिक निकल के आ जाएगा। ट्रिक नहीं, ये नहीं, फॉर्मूला आपका निकल के आ जाएगा। अंदर अंदर गुना, बाहर बाहर गुना, तो क्या हो जाएगा, 4x बराबर 28 गुना 28। तो 4 से इसे काट दो कितने बार में, आप बोलोगे 7 बार में, तो x बराबर कितना, 8 7 56 की 6, बाकी 5, 7 में 14 5
आप बोलोगे 19, यानी 196 जो आ गया बिल्कुल आपका सही उत्तर आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ। ये तो था दोस्तों आपका बेसिक। आपको डायरेक्ट जो है फॉर्मूला लगाना है, आपको जो है बेसिक भी नहीं बनाना, आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना। फार्मूला साहब इतना भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। फार्मूला क्या आएगा दोस्तों, चलो मैं पहले फार्मूला को समझाता हूँ। जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात क्या था यहाँ पे डी को हमने क्या मान लिया था एक्स। अब जो यहाँ पे सी के जगह हमने क्या किया था, जो बी के स्थान पे था उसी को सी के स्थान पे डाला था, यानी कि सी के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं, यानी जो बी के स्थान पे था वही जो हमारा सी के स्थान पे था। अब हमें क्या करना है, अंदर अंदर गुना और बाहर बाहर गुना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स बराबर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा बी स्क्वायर बटे ए। यही तो हमारा फॉर्मूला है साथ, जो कि आप पढ़ते हुए आ रहे हो शुरू से कि जब भी तृतीय अनुपात निकालने की बात होगा तब क्या करोगे, बी स्क्वायर बटे ए कर दोगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ तृतीय अनुपात, ठीक है। तो जब भी आपसे बात की जाती है तृतीय अनुपात तो आप क्या करोगे, एक्स बराबर लिखोगे, डायरेक्ट आपको लिखना है एक्स बराबर बी क्या होगा, बी आप लिखोगे 28, ए क्या होगा ए। अब इसे भी सॉल्व करके हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। बी के स्थान पे क्या आएगा, दूसरा नंबर पे जो दिया है 28, तो 28 आएगा, तो 28 गुने 28। ए के स्थान पे क्या आएगा 4 लिख देंगे, 4 से करनी 7 बार में, और 28 गुना 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 196 का आ जाएगा, जो कि यही तो आपका निकल के आया था बिल्कुल सही उत्तर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आई होप दोस्तों ये तृतीय अनुपात का भी कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन और इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं, और इसे बहुत ही अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लेते हैं, इसे जो कि अब ताउम्र ना भूले, जब तक कि नौकरी ना लगे तब तक तो कम से कम ना भूले, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन और तृतीय समानुपात पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन जो कोई तृतीय अनुपात पे भी है दोस्तों, वो उसमें कहा गया है 9 और 45 के लिए तृतीय अनुपाती क्या है। यानी कि तृतीय अनुपाती पूछे, समानुपात पूछे, सब सेम ही रहेगा, ठीक है। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चलो पहले बेसिक, हमारा क्या काम है, पहले बेसिक हमें सब तरह से बनाने होते हैं। कि हो सकता है कि एक भाई को समझ में एक बार में आ जाएगा, दूसरे भाई को समझ में नहीं आ रहा हो एक बार में, तो क्या करना है उसके लिए पहले बेसिक, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहा, पहले लिख दो ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात डी, ये आपका लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसी फॉर्मेट में बैठाना है। ए का स्थान पे क्या आएगा 9, बी का स्थान पे क्या 45, सी का स्थान पे खाली कर दो, डी का स्थान पे रख देना है क्या एक्स, क्योंकि हमें इसे जो है फोर्थ समानुपात वाले फॉर्मेट में लाना है। अब देखो सी का जगह खाली हो गया, तो अब क्या करना है, इसे भरना है। तो ये क्या करेगा, ये जो है बी इसका हेल्प करेगा और बी इसके जगह पे आ जाएगा। अब क्या होगा, अंदर अंदर बाहर बाहर, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी इस फॉर्मेट में आ गया, बोलोगे आप हाँ इस फॉर्मेट में आ गया। इस फॉर्मेट में आने के बाद क्या हमारा सिस्टम है कि अंदर अंदर गुना होता है और बाहर बाहर गुना होता है। तो 9 गुना एक्स कितना 9x, अंदर गुने 45 गुना 45, ये लिख देंगे। 9 से कट जाए कितने बार में 5 बार में, तो एक्स बराबर कितने 25 25 5 1 20 तो 22, यानी 225 जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक हो गया। आ जाओ ट्रिक, आपको ट्रिक नहीं, ये फॉर्मूला है, नॉट ट्रिक, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला हमारा क्या था, एक्स बराबर बी स्क्वायर बटे ए, ये जो था हमारा फॉर्मूला था। इस पे चलो हम लोग पुट कर देते हैं। बी कितना हमारा 45, तो 45 गुना 45 बटे ए कितना, ए बोलोगे आप 9, 9 से कटे 5 बार में, 45 गुना 5 कितना 225, आ तो गया आंसर यार। ये तो हम लोग खोज रहे थे 225, बिल्कुल सही उत्तर। यानी कि आपको आई होप आपको समझ में आएगा। चतुर्थ समानुपाती आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से निकालना है। तृतीय समानुपाती आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से निकालना है। अब चलते हैं साथियों मध्य समानुपाती की तरफ, कि मध्य समानुपाती जब हमसे पूछा जाएगा तो उसे हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करें। तो चलिए चलते हैं मध्य समानुपाती की तरफ। अगला प्रश्न है 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्यानुपाती क्या है। यानी कि आपने अभी तक पढ़ा चतुर्थ समानुपाती, तृतीय समानुपाती, अब आ गया आपके पास मध्यानुपाती, ठीक है। अब इसे बनाने का क्या तरीका है वो हम लोग आराम से बना, आपको पता है, मुझे पता है, अक्खा मैथ के गुरुओं को पता है कि जो है जब भी समानुपाती की जिक्र होगी तो हमारा ये फॉर्मेट बिल्कुल आना निहायत ही जरूरी है। इसके बिना ज़िंदगी वीरान सी रहती है, ठीक है। ये आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इस फॉर्मेट में हमें डालना है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन पूछा है मध्यानुपाती यानी कि बीच वाला, ठीक है। तो क्या करना है, बीच वाला कभी छोड़ दो, साइड साइड लिख दो। साइड में एक स्थान पर लिख दो 0.02,
अनुपात, बीच अभी छोड़ दो, बीच मान लो x समानुपात, यहाँ भी मान लो x, और डी का स्थान में क्या करोगे 0.32। आप बोलोगे x x क्यों आने, क्योंकि हमसे पूछा था मध्यानुपाती, ठीक है। मध्यानुपाती यानी बीच का पूछा है, तो साइड साइड का दिया तो साइड साइड हमने लिख दिया, बीच का हमें पता नहीं था तो दोनों जगह हमने क्या मान लिया x मान लिया। अब ये फिर से मैं लिख देता हूँ, ये आपका बेसिक, ये बार बार मैं छूट रहा है, बेसिक मेथड, ठीक है, बेसिक मेथड। इसके बाद आएगा फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है, आपको पता है, मुझे पता, अक्खा इंडिया को पता है भैया कि x अंदर अंदर गुना होगा, बाहर बाहर गुना होगा, तो x गुना x कितना, आप बोलोगे x स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 0.02 इंटू 0.32। आप बोलोगे भैया x का स्क्वायर हटाएंगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.02 इंटू 0.32, ठीक है। और जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसे गुना करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, अब इसे गुना करो 32 दूनी कितना होता है दोस्तों, आप बोलोगे 64, और साथ में आपका क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएगा, तो ये आ गया। और जब आप इसका रूट अंदर तोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, आप बोलोगे कि ये निकल के आ जाएगा 0.08। आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी पॉइंट के बाद रूट के अंदर जब भी पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती है उसका जो आधा हो जाता है जब बाहर निकलने के बाद, अंदर में कितने 1 2 3 4, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो जब ये बाहर आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 का आधा 2, 3 पॉइंट के बाद कितने 2 आ जाएगा, 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 8 आ गया, और तो 0 का 0 आ गया, ठीक है। तो ये आपका क्या निकल के आ गया 0.08 आ गया, ये आपका x का मान यानी कहने का मतलब मध्यानुपाती आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो है डी में दिया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक तरीका पता चल गया, वो समझ में आ गया। अब चलते हैं हम लोग फॉर्मूला, कि हम लोग फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले लिखो ए अनुपात बी अनुपात समानुपात सी अनुपात टी। आपको पूछा गया है, मुझे पता है, सबको पता है कि पूछा गया है मध्यानुपाती, यानी मध्यानुपात पूछा है यानी बीच वाला बराबर। मान लो ये बी है तो इसे भी तो बी करने होंगे, तो ये भी हमारा बी हो गया। हमें मान किसका किसका दिया, ए और डी का मान दिया है, ठीक है। हमसे पूछा गया मध्यानुपात यानी बीच का मान पूछा है, इसका मतलब क्या, जो मान दिया वो बाहर वाला होगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बीच का मान पूछा है कि यहाँ बी रखती है तो यहाँ भी बी हमें रखना पड़ेगा, यानी बी के जगह पर बी और सी के जगह पर बी। अब क्या हमें पता है, सबको पता है, अंदर अंदर गुना बाहर बाहर गुना, बी गुना बी कितना बी स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाए ए गुना डी ए डी, बी पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर ए डी। यही तो हमारा फॉर्मूला है साथियों। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि मध्यानुपाती क्या है तो आपको क्या करना है, जितना जो भी मान आपका दिया हुआ है उसको गुना करके आपको क्या करना है रूट अंडर डाल देना है। आपका मान क्या दिया था, ए का मान 0.02 और डी का मान कितना दिया था 0.32। इसको क्या करना है रूट अंडर डाल देना है। इसको रूट अंडर डालोगे तो कितना आ जाएगा 0.0064, और इसको जब बाहर निकालो क्या आएगा 0.08, जो कि आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आपका जो है सही उत्तर आ जाएगा निकल के 0.08 सही उत्तर निकल के आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो आई होप दोस्तों आपको ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप चतुर्थ अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, तृतीय अनुपात किस तरह से निकाल सकते हैं, मध्य अनुपात किस तरह से निकाल सकते हैं। दो क्वेश्चन मैंने हर टाइप के करवाए दोस्तों। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। आज जो आपका डाउट क्लियर होगा, क्योंकि मैंने बेसिक मेथड के साथ साथ आपको फॉर्मूला भी बताया था। आज के बाद आपको आई होप वो कभी नहीं भूलोगे इससे चीज़ को। अगर आप फॉर्मूला भूल भी जाते हो तो आप बेसिक मेथड से आपको हमेशा याद ध्यान रखना कि 4 तत्व जो है ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी ये फॉर्मेट में होना ही चाहिए, ठीक है। और आपको मेन रूप से मकसद रखना है कि डी ये जो है चतुर्थ अनुपात वाले डी को मेन मकसद रखना है। इससे जो आप 3 का भी निकाल सकते हो, 4 का निकालोगे ये निकालोगे, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को दोस्तों क्या कर देना, आप कर देना वीडियो को लाइक, ठीक है। साथ में ही अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कर देना साथियों, जिससे हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। साथ साथ क्या करना, आप दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी कुछ भलाई हो सके। छोटे यूट्यूबर हैं, कोई बात नहीं, जितने जान रहे हैं, जितने अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनको जो है काफ़ी हद तक मदद करेगी। इतने बेसिक तरीके से जो है हमने बताया है, उनको एक बार अगर वो देखेंगे तो उनको बिल्कुल समझ में आएगा। तो क्या करना है दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो में बहुत ही बेहतरीन टाइप के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।